Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our science book by Coral Publishers, and the name of the book is Periwinkle, a book of science and life class 2. और आज हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है क्लॉथ्स वी वियर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। लर्निंग आउटकम्स, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ क्लॉथ्स के बारे में, डिस्क्राइब क्लॉथिंग मटेरियल फॉर डिफरेंट सीजन, डिस्कस नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स, डिफाइन यूनिफॉर्म्स एंड एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस। तो इन सब टॉपिक्स पे हम अपने इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीड ऑफ क्लॉथ्स। हमें कपड़े क्यों चाहिए, हम क्यों पहनते हैं। वी ऑल नीड क्लॉथ्स, हम सबको कपड़े चाहिए। वी वियर सच टाइप ऑफ क्लॉथ्स दैट मेक अस लुक स्मार्ट। हम कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनकर हम कैसे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं। हम फैशनेबल क्लॉथ्स पहनते हैं, दे मेक अस लुक स्मार्टर देन ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। और हम जो फैशनेबल क्लॉथ्स पहनते हैं उन्हें पहनकर हम ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं ट्रेडिशनल क्लॉथ्स के अकॉर्डिंग। क्लॉथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड विंड से, हीट ऑफ सन से। शूज आर ऑल्सो क्लॉथ्स, शूज भी क्या है, क्लॉथ्स हैं। वी वियर शूज टू प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम इंजरीज एंड फ्रॉम कोल्ड। चोट लगने से बचने के लिए हम जूते पहनते हैं ताकि हमारे पैरों में चोट ना लगे, और ठंड से बचने के लिए। क्लॉथिंग मटेरियल, अब हम पढ़ेंगे क्लॉथिंग मटेरियल के बारे में। वी वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ, हम कपड़े पहनते हैं और कपड़े किससे बनते हैं, डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं, कॉटन, वूल, सिल्क और लेदर से। और ये सब क्या है, ये सब क्लॉथिंग मटेरियल है। दे आर नेचुरल मटेरियल एज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कॉटन, वूल, सिल्क, लेदर, ये सब क्या है, नेचुरल मटेरियल्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल से हमें मिलते हैं। प्लास्टिक इज अ मैन मेड मटेरियल, प्लास्टिक क्या है, मैन मेड मटेरियल है। प्लास्टिक से रेनकोट बनता है, कैरी बैग्स बनते हैं और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलती है। कॉटन जो फाइबर है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, बहुत आसानी से पानी या पसीने को वो सोख लेता है, इसीलिए हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वो लाइट होते हैं और इजीली स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वूल के बारे में, जिसे हम ऊन कहते हैं। वूल हमें एनिमल से मिलती है। It is hair or fur of animals such as sheep, goat and llama. वूल क्या है, एनिमल्स के हेयर या फिर फर है। ऊन हमें मिलती है भेड़ से, बकरी से। स्वेटर, स्कार्फ, मफलर, सॉक्स एंड कैप्स आर वूलन क्लॉथ्स। देखिए ये सब क्या है, वूलन क्लॉथ्स है। वूलन क्लॉथ्स हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। वूलन क्लॉथ्स हम कब पहनते हैं, विंटर्स में पहनते हैं, सर्दियों के मौसम में पहनते हैं। नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। द सिल्क वॉर्म फेड ऑन मलबरी लीव्स। ईच सिल्क वॉर्म स्पिन अ लॉन्ग थ्रेड अराउंड इट। हर एक सिल्क वॉर्म अपने चारों तरफ एक बहुत लंबा धागा क्या करता है, स्पिन करता है, जिसे हम कुकोन कहते हैं। द कुकोन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम मलबरी लीव्स। और कुकोन को मलबरी लीव्स से कलेक्ट किया जाता है फाइबर बनाने के लिए। सिल्क फाइबर इज वोवन इनटू क्लॉथ। और सिल्क का जो फाइबर है फिर उससे कपड़ा बनता है और बहुत सारे कपड़े बनते हैं। सिल्क एक शाइनी, लाइट और स्मूथ फाइबर है। सिल्क क्लॉथ आर वॉर्न ऑन स्पेशल डेज। सिल्क के कपड़े हम स्पेशल डेज पर पहनते हैं, जैसे कि शादियों में और त्योहारों पर। नेक्स्ट है लेदर, जिसे हम चमड़ा कहते हैं। वी गेट लेदर फ्रॉम द हाइड ऑफ एनिमल्स लाइक बफेलोज, काउ, गोट्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक। गाय, भैंस, बकरी और क्रोकोडाइल की जो चमड़ी होती है उनसे लेदर बनता है। लेदर इज यूज टू मेक, लेदर का यूज करते हैं हम शूज, पर्स, बेल्ट, जैकेट्स और ग्लव्स बनाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म के बारे में। आप सब स्कूल आते हैं, क्या पहन के आते हैं, यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं।
You wear your school uniform. It gives you an identity of a student of a school. यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमें एक पहचान मिलती है कि हम स्कूल के क्या हैं, स्टूडेंट हैं. There are some other groups of people who wear uniforms for their identity. और भी बहुत सारे लोगों का ऐसा ग्रुप है जो अपनी पहचान के लिए यूनिफॉर्म पहनते हैं. पुलिसमैन, पोस्टमैन, सोल्जर, ये सब भी ड्रेस पहनते हैं और उनकी ड्रेस से हम उन्हें पहचानते हैं कि वो पुलिसमैन है, पोस्टमैन है या फिर वो एक सोल्जर है. द यूनिफॉर्म गिव्स देम आइडेंटिटी. यूनिफॉर्म उन्हें एक पहचान देते हैं. Similarly, there is a uniform for policemen, lawyers, doctors, soldiers and chefs. Now time for wrap up. Clothes are our basic need. They protect our body from heat, cold and dust. Clothes make us look smart. Cotton, wool, silk and leather are clothing material. We get cotton from cotton plant. Wool is the hair or fur of animals like sheep and goat. We get silk from cocoons of silkworm. We get leather from the hide of animals like cows, buffaloes, goat and crocodile. Uniforms are clothes worn by people of different occupations. Now time to check your progress. Exercise A. Tick right the correct option. We get wool from the hair of buffaloes, horses या sheep. तो सही आंसर है sheep. We get cotton from. Cotton हमें किससे मिलती है? Plants, silkworms या mammals. तो सही आंसर है plants. Which of these is a man-made clothing material? Wool, plastic और silk. इनमें से man-made clothing material कौन सा है? तो सही आंसर है plastic. Rest of the part you have to do by yourself. Now we will move to next exercise. Exercise B. Fill in the blanks with the appropriate word given in brackets. अब आपको क्या करना है? Fill in the blanks करनी है. ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, सही वर्ड को चुनकर. नंबर A. A dash is made of woolen thread. स्वेटर या टी शर्ट क्या वूलन थ्रेड से बनाया जाता है? तो सही आंसर है स्वेटर. SWEATER, sweater. Number 2, we get dash from the hide of some animals. Leather या silk. तो सही आंसर है leather. LEATHER, leather. Number 3, dash absorbs sweat easily. क्या आसानी से पसीने को सोख लेता है? Wool या cotton. तो सही आंसर है cotton. तो मैं यहाँ पर लिखूंगी cotton. Number 4 and number 5 you have to do by yourself. Now move to next exercise. Exercise C. State whether true or false. अब आपको बताना है कि जो मैं पढ़ रही हूँ या जो स्टेटमेंट दी हुई है वो सही है या गलत. Number 1. Plastic is a man-made clothing material. बिल्कुल सही बात है. तो मैं यहाँ पर T लिखूंगी. We get leather from animal fur. हमें एनिमल के फर से लेदर मिलती है. ये गलत है तो मैं यहाँ पर F लिखूंगी. Wool keeps our body cool in summer. ऊन हमारी बॉडी को कूल रखती है समर में. This is false तो मैं यहाँ पर F लिखूंगी. Rest of the part you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.